हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी हिंदी व्याकरण की कक्षा में। तो आइए शुरू करते हैं कक्षा 7 की स्वर्णिम हिंदी व्याकरण बाय कोरल पब्लिशर्स। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? तो आइए शुरू करते हैं एक नया पाठ। आज हम करेंगे पाठ 16 काल। काल किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा पढ़ते हैं पहले। क्रिया के होने या करने के समय को काल कहते हैं। किस वक्त वो क्रिया की गई है, वो काम किया गया है, उस समय को काल कहा जाता है। आइए इन चित्रों को देखें पहले और कुछ इनके नीचे वाक्य लिखे हैं उन्हें पढ़ते हैं। लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। यहाँ माताजी बाजार जा रही हैं और इस चित्र में रवि दिल्ली जाएगा। आइए देखें काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से उसका बीते समय में होना प्रकट हो उसे भूतकाल कहते हैं। बीते समय में जो समय चला गया, उस समय में जो क्रिया हुआ या जो काम हुआ उसे कहते हैं भूतकाल। भूतकाल के भेद: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतुमद्भूत भूतकाल। तो अब इनके विषय में पढ़ते हैं। सामान्य भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप से भूतकाल में होने का पता चलता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। देखिए उदाहरण, रवि ने पुस्तक पढ़ी, सरिता ने पानी पिया। सामान्य रूप से ये कार्य हुआ भूतकाल में। आसन्न भूतकाल, इसमें यह जाना जाता है कि काम भूतकाल में आरंभ होकर अभी अभी समाप्त हुआ है। जैसे बच्चों ने फल खाए हैं, मैंने पाठ याद कर लिया है। अपूर्ण भूतकाल, इसमें काम के भूतकाल में होने का तो पता चलता है पर उसके पूरा होने का ज्ञान नहीं होता। वो कब पूरा हुआ ये नहीं पता चलता। जैसे परीक्षाएं चल रही थी, सतीश पढ़ता था। पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से उसके बहुत पहले पूर्ण हो जाने का पता चलता है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं दिल्ली गया था, दुकान बंद हो चुकी थी। संदिग्ध भूतकाल, इसमें क्रिया के भूतकाल में होने के बारे में संदेह प्रकट किया जाता है कि वो भूतकाल में काम हुआ है नहीं हुआ है, इसका संदेह रहता है। तो ये होता है संदिग्ध भूतकाल। जैसे बस शायद चली गई होगी, छात्रावास में छात्र सो गए होंगे, कुछ निश्चित नहीं है। हेतु हेतुमद्भूत काल, इस काल में वाक्यों में एक क्रिया दूसरे पर निर्भर होती है। जैसे यदि मैं परिश्रम करता तो उत्तीर्ण हो जाता, यदि ट्रेन न मिलती तो मैं न आ पाता। एक काम दूसरे काम पर निर्भर है। अब पढ़ेंगे हम वर्तमान काल। इसके 3 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान, क्रिया के जिस रूप से उसका चल रहे समय में होने का बोध होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। कि सामान्य जो समय चल रहा है उस समय में जो कार्य होता है वो होता है सामान्य वर्तमान काल। जैसे नीलम खाना बनाती है, बच्चा रोता है। अपूर्ण वर्तमान, जब वर्तमान काल में क्रिया चल रही हो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया चल रही है अभी भी वर्तमान काल में, वो है अपूर्ण वर्तमान, पूरी नहीं हुई। दादाजी बच्चों को कहानी सुना रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। संदिग्ध वर्तमान काल, जिस क्रिया के द्वारा वर्तमान काल में कार्य के होने या करने में संदेह का बोध हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे शायद बच्चा भूखा है, शायद संदेह है, वे खाना खा रहे होंगे। आइए पढ़ें अब भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य आने वाले समय में होगा वह भविष्यत काल कहलाता है। जैसे वह विद्यालय जाएगा, आने वाले, अभी गया नहीं है वो जाएगा आने वाले समय में। मैं सर्कस देखूंगा,
भविष्यत्काल के भेद। सामान्य भविष्यत्काल क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय में कार्य के सामान्य रूप से होने का बोध होता है, उसे सामान्य भविष्यत्काल कहते हैं। जैसे आज वह खेलने जाएगा, कल पिताजी आ जाएंगे। ठीक है, ये समय आने वाले समय में जो सामान्य रूप से कार्य होगा उसका बोध कराता है। संभाव्य भविष्यत्काल क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के होने या करने की संभावना होती है वह संभाव्य भविष्यत्काल होता है। जैसे संभव है आज वर्षा हो जाए, संभावना है, ये कुछ निश्चित नहीं है। शायद कल पिताजी घर आए। आइए करें अभ्यास, देखें आपने क्या सीखा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। काल किसे कहते हैं, इसके भेद लिखिए। वर्तमान काल को साधारण स्पष्ट कीजिए। भूतकाल के सभी भेद लिखिए। तो बच्चों, आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि आप इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखेंगे, पाठ को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे और फिर इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। निम्न क्रियाओं के भेद और काल बताइए। राम आ रहा होगा, तो संदेह है इसमें, तो संदिग्ध वर्तमान काल, और काल कौन सा है, ये है वर्तमान काल। उसने खाना खा लिया, ये है सामान्य भूतकाल। और काल कौन सा है, ये काल है भूतकाल। शायद रमा ने तुम्हारा पत्र पढ़ा हो, ये है संदिग्ध भूतकाल। और काल कौन सा है, ये काल है भूतकाल। शायद भूकंप से गुजरात में भगदड़ मच गई है, यह है संदिग्ध वर्तमान काल। और काल कौन सा है, ये काल है वर्तमान काल। नौकर आया होगा, यह है संदिग्ध भूतकाल। और काल कौन सा है, भूतकाल। ठीक है बच्चों, सही वाक्यों पर सही तथा गलत पर गलत का निशान लगाइए। काल के 5 भेद होते हैं, ये गलत है। वर्तमान समय में होने वाली क्रिया को भविष्यत काल कहते हैं, नहीं, ये भी गलत है। क्रिया के करने या होने के समय को काल कहते हैं, ये सही है। भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं, ये भी सही है। निम्नलिखित क्रियाओं को वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल में प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। अब यहाँ कुछ क्रियाएं दी गई हैं, इनका आपको क्या करना है, वाक्य बनाना है वर्तमान काल में, भूतकाल में और भविष्यत काल में। एक मैं बनाकर आपको बताऊंगी, आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। आना, वर्तमान काल में राम मेरे घर आता है। फिर भूतकाल में राम मेरे घर आया था और भविष्यत काल में राम मेरे घर आएगा। तो इसी प्रकार आप बाकी क्रियाओं के भी वाक्य बनाएंगे। गाना, खेलना, नाचना, दिखाना। अब बच्चों, दिए गए वाक्य के अनुसार सही विकल्प चुनिए। क्रिया के होने या करने के समय को कहते हैं भविष्यत, भूतकाल, वर्तमान काल कहते हैं। काल के भेद होते हैं 1, 2, 3, 4। काल के 3 भेद होते हैं।
क्रिया के जिस रूप से उसका बीते समय में होना प्रकट हो उसे कहते हैं भविष्यत्काल, वर्तमान काल, काल, भूतकाल, उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कर्ता द्वारा किए गए कार्य का वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे सामान्य काल कहते हैं। भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य आने वाले समय में होगा वह काल कहलाता है। वर्तमान, भविष्यत, भूतकाल, काल, वह भविष्यत काल कहलाता है। दिए गए वाक्य के अनुसार सही विकल्प चुनिए। क्रिया के होने या करने के समय को कहते हैं भविष्यत, भूतकाल, वर्तमान, काल, काल कहते हैं। काल के भेद होते हैं 1, 2, 3, 4, 3 भेद होते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसका बीते समय में होना प्रकट हो उसे कहते हैं भविष्यत काल, वर्तमान काल, काल, भूतकाल, उसे कहते हैं भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कर्ता द्वारा किए गए कार्य का वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे सामान्य काल कहते हैं। भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य आने वाले समय में होगा वह काल कहलाता है। वर्तमान, भविष्यत, भूतकाल, काल, वह भविष्यत काल कहलाता है। तो बच्चों, पाठ यहीं समाप्त होता है और इस पाठ को दोबारा एक बार फिर से अच्छे से अध्ययन कीजिएगा और अच्छे से समझ में आएगा। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ, कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। आभार।